मैं संत युवराज 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेजेपी की ओर से लगभग 250 प्रत्याशियों से ऊपर उतार रहा हूं। अभी तक 165 की लिस्ट हमारी जारी हो चुकी है और निर्वाचन आयोग को वो लिस्ट पहुंच चुकी है। परंतु इसके बीच में एक दिक्कत आ रही है कि कई भाजपा के लोगों के द्वारा प्रेशर डाले जा रहे हैं कि अपने अभियान को थमाइए, इससे भाजपा को नुकसान होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमको ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव कोई भाजपा के विरोध में नहीं लड़ रहे हैं, हम तो कांग्रेस के विरोध में भी हैं, निर्दलीयों के विरोध में भी हैं, समाजवादी पार्टी के विरोध में भी हैं, बसपा के विरोध में भी हैं, ओवैसी के विरोध में भी हैं, हम सबके तृणमूल के जो कि विरोध में भी हैं। हम तो सभी प्रदेशों में सबके विरोध में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, गाय के मांस की चौगुनी वृद्धि क्यों हुई? और वृद्धि नहीं हुई है तो आप हम बताइए। हमें 37 बार जेल में डाला है जब जब हमने कहा गाय का मांस बंद होना चाहिए, बीफ व्यापार बंद होना चाहिए। मोदी जी, आपके टाइम में गाय का मांस ज़्यादा जाता है तो हमें देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अभी तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, पर मुसलमानों की नसबंदी क्यों नहीं चली? आप इंदिरा गांधी से भी कमज़ोर हैं क्या? इंदिरा गांधी ने हिंदुओं की पकड़ पकड़ के नसबंदी की, वो मुस्लिम नेता थी। आप हिंदू नेता का ठप्पा लगाते हो, पर एक भी मुसलमान की आपने कोई नसबंदी की हो तो बताओ। और मुद्दों की बात नहीं कहता। आप 25 लाख ना दें, 15 लाख ना दें, नौकरी ना दें, गैस सिलेंडर पर 450 से 1100 रुपये का कर दें गैस सिलेंडर, आप 45-50 रुपये लीटर से डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। जो कि डॉलर कितना भी आप मजबूत कर दें, रुपये को कमज़ोर कर दें, पूरे देश को लूट जाएं, तुम्हारे लोग ले करके भाग जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप तो केवल लोगों को मूर्ख बनाते हो। 370 की धारा हटा दी, उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है बताइए? राम मंदिर बना दिया, मुसलमानों की संख्या चौगुनी बढ़ जाएगी, उस दिन मंदिर टूट जाएगा। आप उल्टी सीधी बातें करते हो। इससे मोदी जी, आपको सावधानी से सुनना चाहिए। हम जैसे लोग आपका विरोध करते हैं, जिन्होंने झंडे उठाए, तुम्हारी टी-शर्ट बांटी हैं, हम लोगों ने आपकी जो कि गाड़ियां रैली के अंतर्गत गए हैं, हमने तालियां बजाई हैं। आप यही चाहते हो कि हम तुम्हारी ताली बजाते रहें, हम कभी तुम्हारे सामने ना आए। इसलिए 250 सीट जो कि लड़ाने की आवश्यकता है, और हम चाहते हैं कि हमारी सत्ता होनी चाहिए। हम भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कराएंगे, गऊ का मांस जो बिक्री होता है उसे भी बंद कराएंगे, बीफ व्यापार को, और मुसलमानों की हम नसबंदी भी कराएंगे। जिनके पास 3 बच्चे से ज़्यादा हैं उनके ज़बरदस्ती जो नसबंदी भी कराएंगे। तो मोदी जी, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब भी आप पर समय है। हम जैसे यदि 5-7 संगठन हो गए तो आपका सब मामला धरा रह जाएगा। आप केवल जो कि अपने गुंडों को भेज के कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक युवराज मरेगा, हज़ारों युवराज पैदा होंगे। परंतु हम 250 से ऊपर सीट लड़ाएंगे। सबको पूरा हम सहयोग भी कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए का। आप ईडी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोदी जी, यदि आपको जीतना है और हिंदुओं के प्रति सच्चे नेता हैं तो एक बार संपर्क करिए और हमें आश्वासन दीजिए, हम एक भी नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारा फिर झंडा उठा लेंगे। मैं हूँ संत युवराज, प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेजेपी भारतीय जनजागृति पार्टी। मेरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद आप लोगों के लिए। ये वीडियो मोदी जी तक पहुंच जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। मेरे 2 ही मुद्दे हैं, गाय का मांस बंद होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करें ना करें, और गाय का जो कि मांस बंद होना चाहिए। और जिन मुसलमानों के घर में 2 बच्चे से ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं उनकी जबरन नसबंदी होनी चाहिए, 18 साल से लेके 80 वर्ष तक के मुसलमान की। ये 2 ही मेरे मुद्दे हैं। ये 2 मुद्दों को पूरा नहीं करोगे आप तो सत्ता हम संभालेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से सत्ता में आना पड़े। धन्यवाद।